परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की लीला तो बाबा जी खुद ही जानते हैं। बाबा जी का पहले से कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कि आज बाबा जी 20 मई को जम्मू में सवाल जवाब करेंगे। आज बाबा जी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से सेंटर बसौली अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचे और बाबा जी ने वहाँ की संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज जम्मू कश्मीर के बसौली में संगत ने जैसे ही बाबा जी को देखा तो संगत रोने लग पड़ी। साथ संगत जी, इस वीडियो में हम आपके साथ आज बाबा जी के सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा की आपस में बहुत लड़ाई होती है, हर समय वो एक दूसरे से बहस करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी ज़रूर होती है, इसीलिए आपको उस चीज़ में ध्यान नहीं देना। आपकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या बिना नामदान के भी मालिक की भक्ति की जा सकती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक सबके अंदर है, हमें तो सहारा चाहिए। फिर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि एक बच्चा अपने घर में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिससे कि स्कूल के माहौल में बच्चा अपने आप को ढाल सके और वहाँ सीख सके। ऐसे ही सत्संग भी स्कूल ही है, जहाँ हमें मालिक की भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। फिर एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, कई बार जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ घटित हो जाती है और वही चीज़ आगे भी बार बार घटित होने लगती है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है और मन में आने लगता है कि क्या फ़ायदा परमार्थ से जुड़कर। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमार्थ से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि जो मालिक ने लिखा है वो बदल जाएगा। कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। जब हम कर्म करते हैं तब हम विचार नहीं करते, और जब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तो हम मालिक को दोष देने लगते हैं। अगर हम मालिक के हुक्म में रहेंगे तो मालिक हमें इतनी शक्ति देता है कि हम अपने कर्मों के बोझ को उठा सकें। इसीलिए हमें तो मालिक के भाने में रहना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या मोक्ष नामदान लेकर ही मिलता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने तो यही सुना है कि मोक्ष नामदान से ही मिलता है, लेकिन अगर आपने कुछ और सुना है तो आपकी खुशी है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में कभी नहीं पड़ना है। करनी तो हम करते नहीं और परखों में पड़ जाते हैं। हमें तो बस करनी करते जाना है और मालिक का शुक्र करते जाना है। एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये जो संत मत का बाग आपने बनाया है, इसको आपने बड़े प्रेम से संभाल के रखा हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस बगीचे के पौधों के बीज तो बड़े महाराज जी बोकर गए थे, मैं तो बस देखभाल कर रहा हूँ। फिर इसी बीवी ने कहा कि बाबा जी, आप कुछ ऐसी बात बोलिए जिससे कि मेरा बच्चा जो कि मेरे साथ बैठा है वो भी कुछ सीख सके। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हम इंसानियत सीख गए तो समझो सब कुछ सीख गए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और मेरी क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं जो आपको फॉलो करते हैं। फिर इसी लड़की ने पूछा कि बाबा जी, हमने नामदान नहीं लिया हुआ तो हम पढ़ाई के साथ भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, वैसे थोड़ा सा समय परमार्थ के लिए ज़रूर निकालें। मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या हम मालिक के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते? फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु का मकसद क्या होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा,
गुरु का मकसद होता है सच का एहसास करवाए। गुरु का मकसद ये कभी नहीं होता कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे। और सच सिर्फ यही है कि हमें तो जो कुछ भी मिलेगा वो अंदर से ही मिलेगा, बाकी सब कुछ भ्रम है। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सेवा पर नहीं जा पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सेवा के लिए बहुत समय पड़ा है, अभी तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर एक अंकल जी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बड़े महाराज जी ने वादा किया था कि वो इस छोटे से सेंटर में ज़रूर आएंगे और आज आप आ गए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, धीरे धीरे सब कुछ होता है, संगत बढ़ रही है और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आपसे बात करूँगी और आपके सामने ऐसे खड़ी होंगी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मालिक ने मुझे पकड़ के बिठा दिया और मुझे इस सेवा पर लगा दिया। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, संगत आपसे बहुत प्यार करती है, आज आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं भी अपनी संगत से उतना ही प्यार करता हूँ, मेरी संगत ही मेरा परिवार है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जैसे स्कूल या कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक ही नंबर 1 पर आता है, तो संत मत में कोई पहले नंबर पर आ सकता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक की नज़र में सब एक समान है। मालिक के दरबार में कोई किसी से आगे नहीं है। परमार्थ में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें मालिक से कुछ मांगना नहीं है। मालिक अपने आप वो चीज़ ज़रूर देता है जो हमारे लिए ठीक होती है। एक बीवी रोते हुए बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में जो आता है उसका जाने का दिन पहले से ही तय होता है। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन करती हूँ और सूरज चढ़ने लगती है, लेकिन बहुत घबराहट होने लगती है और मैं डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उस वजह से होता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है और भजन सिमरन ज़रूर करना है। तो साथ संगत जी, ये आज 20 मई के बाबा जी के जम्मू कश्मीर की संगत के साथ हुए सवाल जवाब थे जी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।